ये आपको ना कुछ फंक्शंस हैं जो हमने बने बनाए दे दिए हैं, और ना आपने इनको यूज करना है। ठीक है। और एक है गो टू रो कॉलम। ये बड़ा मजे का फंक्शन है। ठीक है। जब अनलेस कि आपको एग्जाम में बताया जाए कि आपको गो टू रो कॉलम हम दे रहे हैं, आपने यूज नहीं करना। ठीक है। जब आपको कहा जाए कि आपने इस सवाल के अंदर इसको इस्तेमाल करना है, तो फिर आपको इस्तेमाल करने की इजाजत हो। ठीक है। सो फार सो गुड। गुड। ये कलर है, आई डोंट नो, एक हाइट कंसोल कर्सर है। ये आई डोंट नो, मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है। आई विल वांट टू गोइंग टू यूज गो टू रो कॉलम। ठीक है, करता है। मैं आपको ना एक बड़ी मजे की चीज बताता हूँ, वो ये है। यार ये क्या है? ये आपकी कंसोल है ना, जिसपे अभी आपको नजर नहीं आ रहा, है ना? आप चाहे ना इसका ये आपको यहाँ पे लेआउट नजर आ रहा है। ठीक है। ये मैं आपको ना इसको मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा होगा कि अच्छा, मैं इधर जाऊँ तो मुझे प्लीज आपने वापस इधर भेजना। अच्छा, ये ना इसकी स्क्रीन बफर है। व्हाट इज स्क्रीन बफर? स्क्रीन बफर कुछ और छोड़ दीजिए, पहले मैं इसकी बात करता हूँ, विंडो साइज। व्हाट इज विंडो साइज? विंडो साइज इज कि मेरी ये जो कंसोल विंडो है उसकी विड्थ कितनी, एंड हाइट टेल्स मी कि इसकी हाइट कितनी। ओके, ऐसे है। सो फार सो गुड। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? सो इसकी हाइट कितनी है? 124 है। और इसकी विड्थ कितनी है? 118 है। ठीक है। ऑलराइट। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको स्क्रीन बफर साइज नजर आ रहा होगा। ये देखें क्या है, इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पर भी 118 बताई हुई है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी ये विड्थ कम कर दूं तो वो भी कम ही हो रही है, लेकिन ये कभी कभी ये डिफरेंट भी होती है। ठीक है। अच्छा, इसकी हाइट कितनी है? 124। और ये देखिए इसकी हाइट कितनी है? 9999। ओके, इसका मतलब पता क्या है? मतलब है कि 124वीं लाइन के बाद अगर आप कुछ आउटपुट करेंगे तो ना वो नीचे स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा? स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और कितनी लाइनें इसके अंदर स्टोर रहेंगी? 9999। जब आप 10,000वीं लाइन एंटर करेंगे ना, तो जो ऊपर वाली पहली लाइन होगी ना, वो रिमूव हो जाएगी, बिकॉज उसका बफर ओवरफ्लो हो गया। और जब बफर ओवरफ्लो होता है तो वो पीछे से वैल्यू निकालता रहता है। ये बात सुने? इसी तरह आई डोंट नो, अभी इसके लैपटॉप में ये नहीं आ रहा, वरना आप विड्थ को भी वहां से इंक्रीज करना चाहें, बफर साइज की इंक्रीज कर सकते हैं। इसकी अब आई डोंट नो क्यों नहीं आ रही। लेट सिस्टम पोजीशन विंडो। खैर, ये ये बात समझ में आ गई? आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपके लैपटॉप के अंदर जो स्क्रीन बफर साइज है उसको वो चेंज करने की इजाजत दे रहा हो। ठीक है। तो विंडो साइज जो होगी वो बता रही होगी कि मेरी कितनी विंडो नजर आनी है। और विड्थ का मतलब, विड्थ अगर आपने बफर की वैल्यू बढ़ा दी तो होगा ये कि आपको हॉरिजॉन्टली भी स्क्रॉल नजर आना शुरू है। ये आपको समझ में आया मैंने क्या बात की? ठीक है। ऑलराइट। ओके, इसको हम दोबारा से अनमैग्नीफाई कर देते हैं। ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, व्हाट इज गो टू रो कॉलम? अच्छा, गो टू रो कॉलम इज दिस कि ना, अच्छा अभी आपको याद है आपने एक बड़ी मजे की चीज की थी। आपकी जो स्क्रीन थी उसकी टोटल रोज कितनी थी? 118 थी। और कॉलम्स कितने थे? 124। ये मैंने उल्टा तो नहीं बता दिया? ये था, ये था 124, और ये था 118। यही था ना? देख लेते हैं। लेआउट, और लेआउट में ये विड्थ 118 है, और हाइट जो है इसकी 118 है। क्या बोला मैंने? हाइट, और हाइट का मतलब है इसकी रोज। ठीक है।
ऑलराइट। अच्छा, सो फार सो गुड। ठीक है, अब मैं आपको बड़ी बड़ी चीज दिखाता हूँ। मैं ना इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, इसका नाम है गो टू रो कॉलम, और मैं कहता हूँ रोज डिवाइडेड बाय टू, कॉलम कॉलम्स डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, ये बात सुना। और मैंने क्या कहा है, मैंने कहा उसके बाद सी आउट हेलो वर्ल्ड कर। ठीक है, so what is go to row column? Go to row column function takes the cursor to that position. ओके, और उसके बाद अगर हम सी आउट हेलो करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए क्या होगा। वाह, क्या हुआ है, ये देख रहे हैं, ये ओहो, ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा। मैं इससे पहले ना एक एम ही एक गैच लगा देता हूँ, ताकि ना आपको ये नजर तो आए। ये देख रहे हैं क्या हुआ, ये आपको हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है? जैसे मुझे मिडिल स्क्रीन में नजर आ रहा है। एक्चुअली आपको ना एक छोटा सा काम करना चाहिए, वो ये कि जब आप कॉलम्स में गए ना, तो लेट्स से -10 कर दें, -5 कर दें। इसमें हेलो वर्ल्ड कितना बड़ा है, हेलो वर्ल्ड को देखें कितना बड़ा है, 11 का टर्न, तो उसको -6 कर दें। तो -6 क्यों, ताकि आधे इधर आए आधे इधर आए, तो ये तकरीबन मिडल में आ गया, है ना। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, इसका अगर मैं फॉन्ट बढ़ा दूं, ये देखिए, ये है ना इसका फॉन्ट, इसका फॉन्ट अगर हम 8/12 कर देंगे या 12/16 कर देंगे, तो आप देखना क्या होगा। आप मेरी स्क्रीन और ये चेंज हो जाएंगे। लेआउट में गए, आप देख सकते हैं मेरी हाइट कितनी है, हाइट 63 है, और विड्थ कितनी है, 118 है। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ जाते हैं, सॉरी, रोज 63 है, और उसके लिहाज से माउंटेड करते हैं। अब आपको ये हेलो वर्ल्ड नजर आ रहा है, यार तुमने माउस नहीं डाला इसमें, इसमें माउस नहीं डाला, इसमें माउस भी होना चाहिए था। हाँ, हाँ, तो राइट क्लिक, तुमने कलर डाल दिया, हाइट को छोड़ डाल दिया, ये जरूरत ही नहीं थी, तुम्हें वो डालना चाहिए था। चलो छोड़ छोड़ छोड़, अभी जरूरत नहीं। अच्छा, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो इसको ना, ये जो गो टू रो कॉलम है ना, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, इसके साथ यूज करते हुए ना हम बड़ा मजे का काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, मैं ये फंक्शन लिख रहा हूँ, और समझिएगा ये क्या करता है। यदि गर्म तो करा दो, फीलिंग नहीं किया। मैं कहता हूँ वॉइड डूइंग व्हाट, इसको क्या पास होता है, इसके पास होता है रोज कॉलम्स, और वो ये करता है, वहां से देखिएगा क्या करता है। वो कहता है फॉर लूप इंटीजर r इज इक्वल टू 0, r इज लेस देन रोज, r प्लस प्लस। बाय द वे, जो सबसे पहली रो होती है ना, वो रो नंबर 0 कहलाती है, और जो पहला कॉलम होता है, वो कॉलम नंबर 0 कहलाता है। ठीक है, और अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके अंदर लेट्स से 63 रोज हैं, तो जो आखिरी रो होगी उसका इंडेक्स 62 होगा। ओके, क्यों, क्योंकि इंडेक्सिंग कहाँ स्टार्ट हो रही है, 0 स्टार्ट हो रही है। ओके, और अगर 118 18 थे ना, 118 कॉलम्स हैं, तो जो आखिरी कॉलम होगा वो कौन सा कॉलम होगा, वो 117 होगा। ठीक है, तो मैंने कहा हर रो पे जाओ, हर कॉलम पे जाओ, और पता क्या करो, और सी आउट कर दो, स्पेस, खामोश। और ना उसके बाद एक और काम भी करो, गो टू रो कॉलम, 0,0। ठीक है, देखिए,
ये मैंने खत्म कर दिया। हम्म। तो ये बैठे मैंने क्या किया, ये प्रोग्राम लिखा जो बस एवं ही कुछ मैसेजेस डिस्प्ले कर रहा है। हेलो वर्ल्ड, हेलो आयशा, हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? तनहा, हेलो, क्या नाम है? हमजला, ठीक है। हैप्पी बर्थडे, ठीक है। हेलो वर्ल्ड टू, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, कैन यू गेस? अच्छा ये देखिए मैं कर क्या रहा है, वो कह रहा है, ओके सॉरी ये मैं गलती कर दी, ये ना यू करने के बाद if I go to row column R and C, तो ये कह रहा है, वो कह रहा है हर आर सी पे जाओ, हर आर सी पे जाओ, सी आउट कर दो स्पेस, सी आउट कर दो स्पेस। ये फंक्शन क्या करेगा, और ये मैंने कुछ मैसेजेस लिखे, ठीक है, ओके, सही है, चलाते हैं। तो ये कुछ मैसेजेस आए और ये हुआ, उसने पूरी स्क्रीन को स्पेस से रिप्लेस किया, विच इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, क्लियर स्क्रीन। वेरी गुड पॉइंट। जो सिस्टम सीएलएस है ना वो एकदम झटके से करता है, ओके। ये कर रहा है, ये करेक्टर बाय करेक्टर जाके राइट कर रहा है, तो इट्स वेरी वेरी स्लो, दिस इज वेरी वेरी स्लो। इसको फास्ट किया जा सकता है, इसको फास्ट करने के तरीके होते हैं जिसको स्ट्रीमिंग कहते हैं, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, जिसने पढ़ना है उसको पढ़ सकता है, ठीक है। स्ट्रीमिंग के आइडिया से ये बहुत फास्ट हो सकता है, ओके। बट एक्चुअली मैं आपको एक बात चला के दिखाता हूँ, ये देखें, मैं आपको चलाऊंगा ना, देखना ये आपको बहुत नजर आएगा शायद, ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये आपको डॉट डॉट भूख जागता हुआ नजर आएगा, एक्चुअली हर स्क्रीन के हर कोऑर्डिनेट पे जाता है और जाकर प्रिंट करता है। ये बात सुने, क्या प्रिंट करता है, स्पेस प्रिंट करता है। डजंट मेक सेंस, डजंट मेक सेंस, गुड। तो हमने एसेंशियली गो टू रो कॉलम की एक एप्लीकेशन देखी, वो क्या थी, हम चाहें तो क्लियर स्क्रीन कर सकते हैं, हम अपना क्लियर स्क्रीन बनाना चाहें तो बस, वेरी नाइस। हमें ये पता लग गया बैकएंड पे क्लियर, ये गो टू रो क्लियर स्क्रीन हम काम कर सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, और काम ही करते हैं, अब हम ना एक बड़ी मजे की चीज करेंगे, और वो मजे की चीज पता क्या होगी, वो होगी ये, व्हाट डू आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस, ये मेरी स्क्रीन है, ठीक है। इस स्क्रीन का ना मैं इतना पोर्शन पकड़ लेता हूँ, लेट्स से 50 बाय 50 का पोर्शन, यार ये ना करो यार, हैं? ठीक है, तो मैंने बताया था ना मेरा बेटा ऑटिस्टिक है, तो ना एक एक आवाज आती है, ठीक है, आई ट्राई टू बी दैट, जस्ट टू फील के, ठीक है।
ये मेरे पास ना 50 by 50 का बेसिकली एक पोर्शन है जिसमें मैं एक बड़ी मजे की चीज करना चाहता हूँ। क्या? ये मैं चाहता ही हूँ कि ना ऐसा करते हैं, इसको 51 by 50 बार कर दें। ठीक है, सबसे पहले हम पता क्या करेंगे, हम ये करेंगे, यहाँ पे ना ये राइट करेंगे। ठीक है, तो ये प्लस लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, और फिर हम कलर चेंज करते हैं, फिर ना हम पता क्या लिखेंगे, फिर हम ये लिखेंगे। ठीक है, लास्ट था वो रिमूव करना है। ठीक है, ठीक है, तो पहले ये नजर आया, फिर सॉरी पहले ये नजर आया, फिर ये नजर आया, फिर ये नजर आया, ये नजर आया ना, है ना, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड बढ़ा देंगे, पंखा बन जाएगा, है ना, है, रोटेट तो नहीं हो रहा लेकिन ना ऑलमोस्ट रोटेट हो रहा है। ठीक है, वी आर गिविंग द इल्यूजन कि रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, लेट्स, ठीक है, ऑलराइट, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। आ जाओ जी में दाल, हमने ये बनाई हुई है और हम कहते हैं ऐसा करो, फैन बनाओ, फैन, फैन एनिमेशन। ठीक है, सही है। ओके, ओके, आई विल नॉट डू दैट, मैं आपको डायरेक्ट जंप मार के लिखता हूँ। ठीक है, यू नो व्हाट आई वांट टू डू, आई डोंट वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस, कि मेरे पास ना डिफरेंट विंडोज है। मैं चाहता हूं कि एक फैन इधर चल रहा है, एक फैन इधर चल रहा है, और एक फैन इधर चल रहा है, और एक फैन इधर चल रहा है। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? ओके, ओके, कूल, नाउ, ऑलराइट, अब इसको बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, पहले मैं इंतहाई स्टूपिड तरीके से कोड करूंगा। ठीक है, लेकिन उसको देखते ही आपको अंदाजा हो जाएगा, यार ये तो मुझे काम करने के लिए 5 दफा कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि द सेम कोड विल नॉट वर्क फॉर द अदर फैंस। ओके, द होल आइडिया इज, कैन आई राइट द कोड इन सच ए वे के क्या हो, वो सेम कोड हर जगह पे काम करे। ठीक है, लेट्स फॉर द टाइम बीइंग लुक एट दिस। ठीक है, एक छोटा सा काम कर लेते हैं, वो ये कि जो फैन प्रिंटिंग है ना, फैन एनिमेशन, इसको ना हम भेज देते हैं इंटीजर एन, और एक कैरेक्टर सिंबल भेज देते हैं। ठीक है, इट इज टेलिंग मी एन, एन इज टेलिंग मी द हाइट। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, नाउ फैन को प्रिंट करने के लिए मुझे चाहिए एक प्लस प्रिंट करना।
प्रिंट प्लस, ठीक है। और हम क्या करेंगे, प्लस कैसे प्रिंट करेंगे, हम करेंगे इंटीजर। अब थोड़ा गौर से देखिए, मुझे पहले प्लस प्रिंट करने के लिए इधर ये प्रिंट करना है ना, ये प्रिंट करना, ऐसे ही है ना, मुझे ये प्रिंट करना है ऐसे ही। ये क्या बनता है, जब मेरी वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन में क्या चीज चेंज होती है, मेरा वाई चेंज होता है, वाई चेंज होता है, वाई इधर क्या है, रोज है, तो रो चेंज होगी, कॉलम चेंज होगा, कॉलम चेंज नहीं होगा, ऐसे है। करो के पास मैं करूंगा फॉर आर आई इज इक्वल टू 0, आर आई इज लेस देन एन, आर आई प्लस प्लस। कैन यू टेल मी कि ये जो मैंने अभी आपके सामने मिडल रो कॉलम बनाया है, ये इसका कॉलम नंबर क्या था, हाफ, एन का हाफ, है ना। तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे गो टू रो कॉलम, कौन से, इस आर आई पे जाओ, और जो कॉलम है ना वो तुम्हारा एन बाई टू, ठीक है। और वहां जाके प्रिंट पता क्या करना, प्रिंट कर देना इसे, ठीक है। ये प्रिंट प्लस तो पूरा प्रिंट नहीं करेगा, ये क्या प्रिंट करेगा, ये सिर्फ एक वर्टिकल लाइन करेगा। अगर मैं कहूं कि मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट करनी है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट करने के लिए मुझे इंटीजर सी आई इज इक्वल टू क्या लगाना पड़ेगा, 0, ठीक है, क्योंकि ये है ना। तो ये कॉलम नंबर कहां से लेकर कहां तक जाता है, ये कॉलम नंबर सी आई इज इक्वल टू 0 से लेकर कहां तक जाता है, लेस देन एन तक, सी आई प्लस प्लस। और यहां आप कहेंगे गो टू रो कॉलम, और रो कॉलम में अब मेरा क्या फिक्स है, रो फिक्स है, एंड दैट इज एन बाई टू। और कॉलम क्या है, कॉलम है ये सी आई, ओके। और यहां हम जाके क्या सी आउट करेंगे, सी आउट करेंगे सब, ये बात सुना। अगर मैं इस फैन का प्रिंट प्लस कॉल करूं और उसमें एन भेज दूं, सिंबल भेज दूं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और यहां पे फैन एनिमेशन में क्या भेज दूं बेटा, यहां भेज दूं एन, एन की वैल्यू कितनी है, 51, और ये क्या था, -37, ठीक है। या यू रिमेंबर कि हमारा जो फिल कटर था वो -37, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल F5, वाओ, है ना, है ना, गुड, कूल, है ना। एक काम करते हैं, इसी तरह मुझे प्रिंट करना है क्या, प्रिंट क्रॉस, ऐसी है। अब प्रिंट क्रॉस का फंक्शन बनाते हैं, सो व्हाट इज क्रॉस, क्रॉस को अगर आप गौर से देखें तो बड़ी लजीज चीज है, इट्स एक्चुअली मेड अप ऑफ दीज कोऑर्डिनेट्स। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0, प्लीज मेरी हेल्प आउट करें, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1 1, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 2 2, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, हाँ, 3 3, ओके। कैन यू टेल मी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, गलत, n-1, n-1, why n-1, ये बात सुनाई। तो मुझे बताएं, ये दो लूप है या एक लूप है, ये एक ही लूप है, लेकिन एक ही लूप में दो चीजें चेंज हो रही है,
ओके, मजे की बात यह है जो मेरा रो है वो ही मेरा कॉलम है। ओके, सो लुक एट दिस। सो मैं कहूंगा फॉर लूप इंटीजर, क्या मसला, r is equal to 1, sorry 0, c is also equal to 0। ठीक है, और क्या हो रहा है, सॉरी, r is less than n, r प्लस प्लस कॉमा c प्लस प्लस। ठीक है, ये बात सुना, एक ही लूप में दोनों चेंज हो रहे हैं। फॉर ईच रो फॉर ईच कॉलम, दैट्स अ नेस्टेड लूप। उसमें क्या होता है, एक वैल्यू के लिए c तमाम वैल्यूज गो थ्रू करता है। व्हाट इज दिस, दिस इज एक ही लूप में दोनों के दोनों इंक्रीमेंट हो रहे हैं। ये बात सुनना है, ठीक है। और यहां हम क्या करेंगे, हम देंगे गो टू रो कॉलम, ठीक है, और यहां करेंगे, सॉरी, r कॉमा c, ठीक है, सी आउट क्या, सिंपल। ठीक है, और अब हम आते हैं दूसरी चीज पे। हमने तो क्रॉस डिस्प्ले कर, जी, इसको बताया उल्टा नहीं होगा मैडम, ओ सर, सॉरी सर, ये करना है, हाँ उल्टा वाला ये करना है, सॉरी उल्टा वाला ये है वो क्रॉस करना है। व्हाट अबाउट दिस, दिस इज 0 but the column is n minus 1। Can you tell me what is the coordinate of this? 1, but this is n minus 2। बात सुना, ठीक है, सॉरी यार, ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। सो इन ए वे एक ही लूप है, लेकिन एक ही लूप में दो चीजें हो रही हैं, रो इंक्रीमेंट हो रही है बट कॉलम डिक्रीमेंट हो रहा है। ये बात समझ आएगी, सो लुक एट दिस। सो मैं करूंगा फॉर लूप इंटीजर r is equal to 0, c is equal to what, n minus 1। ठीक है, r is less than n, ठीक है, r प्लस प्लस एंड c माइनस 1। ठीक है, ये बात समझ, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। और यहां में करेंगे, यहां करेंगे गो टू रो कॉलम, ठीक है, और यहां करेंगे r कॉमा c, और यहां करेंगे c आउट एंड क्या, सिंबल। ठीक है, सो प्रिंट प्लस प्रिंट क्रॉस, बट इसके दरमियान लिखाएंगे सिस्टम, और यहां लिखेंगे cls, ठीक है, और यहां लिख देंगे स्लीप, और स्लीप में क्या करते हैं 1000। ठीक है, और यहां लगा देते हैं वाइल ट्रू। स्लीप 1000 मिली सेकंड का मतलब क्या, एक सेकंड पे। ठीक है, अच्छा देखना ये ठीक नहीं चलेगा, क्यों, ये देख, मैं ये लगा देता हूं, अगर मैं ये करूँ ना, मैं कहता हूं अगर मैं ये कर, अच्छा, अगर मैं ये कर दूं क्या होगा, सो प्लस दिखेगा, सीएलएस होगा, फिर क्रॉस दिखेगा, ये देखो ये होगा। ले, ये देख रहे हैं, बहुत तेज चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है ना, बट अगर मैं दरमियान में ये कर दूं, स्लीप स्लीप इंटीजर s is equal to 1000। ठीक है, s माइनस माइनस क्या होगा, ये क्या हो रहा है,
ये देखो प्लस थोड़ी देर के लिए शो होता है, लेकिन जैसे क्रॉस डिस्प्ले होता है फौरन निकाल, पता है क्यों होता है? क्योंकि हमने अगर गौर से देखे तो इस कोड में क्या लिखा हुआ है, प्लस डिस्प्ले करो, स्लीप करो, फिर करो, फिर क्रॉस डिस्प्ले करो, और फिर स्लीप नहीं लिखा, तो क्या होना चाहिए? वास्तविक चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे माइनस करने के बजाय माइनस इक्वल टू लेट से 20 कर, और अब वहां से हो भी रहा ही नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? फील आ रही है? ठंड लग रही है? आप थोड़ा तेज हो, ठीक है, राइट, वेरी नाइस। आप क्यों रुक गया? क्योंकि वो -1 हो गए। अब वो स्लीप जब माइनस होता है तो वो शायद पता नहीं इन्फिनिट लूप फंस जाता है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये भी प्रॉब्लम। तो फिर आप ये दिखा लेंगे जब उसकी स्लीप की वैल्यू 0 हो जाए तो 0 पे 0 ही रहे। ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है, तो आप ये चेक लगाना चाहें लगा सकते हैं। So first of all, why I'm saying this is a bad code? क्योंकि हमने तो बेटा ये करना था, है ना? द प्रॉब्लम है कि ये हमारा कोड हर एक के लिए नहीं चलेगा, है ना? क्योंकि अगर हमने इधर डिस्प्ले करना है, अच्छा आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, सो प्लीज लुक एट दिस, यू कैन इमेजिन दिस कि ये क्या है, ये पॉइंट क्या पॉइंट है? हाँ, ये पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे फैन ने बनना है। ओके, ऐसी है। अच्छा, ये इस वक्त 0 0 है, तो ये सारे कोऑर्डिनेट इसके हिसाब से हैं। अच्छा, इमेजिन करें अगर मैं आपको ये वाला कोऑर्डिनेट देता हूं, ये क्या है कि ये इस फैन का ये रो है, ये फैन का कॉलम है। ये बात समझ? all the coordinates must be reframed according to this coordinate. Okay, now tell me, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कोऑर्डिनेट क्या है, कैन यू टेल मी दिस? सॉरी, नहीं, जितना भी होगा वो बात की बात है, मैं कह रहा हूं मैं आपको कोऑर्डिनेट दे रहा हूं ना, मुझे बताएं इस एफ आर एफ सी के हिसाब से क्या होगा। तो बात है एफ आर एफ सी ये भी हो सकता है, ये एफ आर एफ सी ये भी हो सकता है, ये एफ आर एफ सी ये भी हो सकता है, ये एफ आर एफ सी भी हो सकता है, एफ आर एफ सी ये भी हो सकता है। कैन यू टेल मी इस एफ आर एफ सी के हिसाब से मेरे कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो ये क्या होगा? नहीं, इस पहला पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा? वो होंगे एफ आर एफ सी। कैन यू टेल मी इससे कोऑर्डिनेट क्या होगा? एफ आर प्लस 1 एंड एफ सी प्लस 1, है ना? इसे कोऑर्डिनेट क्या होगा? एफ आर प्लस 2
NFC plus 2. You understand? Everybody understand this? यार तुम अजीब अजीब ही बंदे हो। जहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स चीज करने की बारी आई तुमने देखना मत। देखो तो सर, ये तुम्हारा ब्लॉक कर है, जैसे ही आखिरी आधा घंटा शुरू होता है तुम्हारा दिमाग आउट हो जाता है। इससे कोऑर्डिनेट क्या हुआ जी? FR+3 and FC+3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो अगर आप देखें तो आपको याद है आपका पहला जो ये वाला लूप था वो क्या था? वो था R and C, है ना? एंड बोथ वर इंक्रीमेंटिंग बाय 1। तो एक्चुअली ऑल यू हैव टू डू इज FR+R, FC+C। दिस इज द कोऑर्डिनेट। एंड कैन यू टेल मी कि ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये क्या होगा? ये भी वही है। इट्स एग्जैक्टली द सेम। ये बिल्कुल चीज एग्जैक्टली सेम होगी। ये नहीं, वो जो लूप आपने चलाना है ना वो एग्जैक्टली वही चलाना है। दी ओनली डिफरेंस इज कि आप क्या करें, उसमें FR ऐड कर दें और क्या कर दें, FC ऐड। यूर डन। ओके, सो लुक एट दिस। सो मैं कहने लिख रहा हूं कि ये जो आपने कोऑर्डिनेट लिखा है ना, ये जो फैन लिखा है, इसके अंदर दो कोऑर्डिनेट और भेज दें, FR एंड FC। यानी इस जगह पर तुमने फैन बनाना है, इस जगह पर तुमने फैन बनाना है। ये बात समझ में आई? ठीक है, लुक एट दिस। तो मैं, और ये मैं कोऑर्डिनेट यहां पे भेज, इंटीजर FR, FC। ठीक है, और ये जो आपने जहां पर R लिखा हुआ है इसमें लिख दें FR+R, और ये हो जाएगा FC+। ये क्या हो जाएगा? FR+R, ये हो जाएगा FC+। और क्रॉस में भी इधर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इंटीजर FR, इंटीजर FC, FR+R, और ये क्या हो जाएगा? FC+। ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूं? ठीक है, यू शुड बी एबल टू फिगर दैट आउट। ठीक है, और अब मैं आपको बड़ी चीज दिखाता हूं, वो ये जो फैन प्रिंटिंग है ना, इसे मैं कहता हूं रोज डिवाइडेड बाय 2, बच्चे 3 कर देते हैं। ठीक है, कॉलम्स डिवाइडेड बाय 3, और मैं कहता हूं तुमने जो प्रिंट करना है ना वो करना है रोज डिवाइडेड बाय 2 साइज का। एंड लुक एट दिस। क्या मसला है इसमें? एक कोऑर्डिनेट है, अच्छा यहाँ पर कॉल करने में मसला है। यहाँ पे क्या करना भेजेगा? FR, FC, तो एसेंशियली फैन प्रिंटिंग हमने क्या कर दिया, हमने बिल्कुल जनरलाइज बना दी। डज इट मेक सेंस? अब आप जहां पर भी प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट कर सकते हैं। मैंने क्या कहा है? मैंने कहा तुमने फैन को प्रिंट करना है, पता किस जगह पे? इस जगह जाके हमने कोऑर्डिनेट दिए, हमने कहा तुमने रोज डिवाइड बाय 3 पे जाना है और तुमने कॉलम्स डिवाइडेड बाय 3 पे जाना है। तो 1/3 ऑफ रो छोड़ दी उसने और 1/3 ऑफ कॉलम छोड़ दी।
और वहां से मैंने से कहा है कितनी तुमने विड्थ का लगाना है, और रोज डिवाइड बाय 2 विड्थ का लगाना है। ये बात नहीं, डजंट मेक सेंस? अब मैं आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूँ, ये देखें। ओए ओए, आओ, ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। नाउ लुक एट दिस। मसला पता क्या है? मसला यह है कि ना एक ही फैन है, ये चले जा रहा है। मैंने तो 2 फैन चलाने, मैंने तो 2 फैन चलाने, और मैं चाहता हूँ दोनों फैन कट चले। कैन यू टेल मी व्हाट आई एम सेइंग? ओके, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, व्हाट शुड यू डू? कैन यू गेस व्हाट शुड यू डू? यहाँ पर एक FRFC भेजा जा रहा है, और उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि तुम ये प्रिंट करो। क्या करना पड़ेगा? अगर हमें 2 फैन चाहिए, तो 2 फैन, 2 फंक्शन नहीं, फंक्शन एक ही होगा। हाँ, अगर वो करेंगे तो मसला होगा, नहीं चलाते है ना। मसला ये कि ये इन्फिनिट लूप है, ये इन्फिनिट लूप खत्म ही नहीं होगा, तो अगले वाले की बारी नहीं आएगी। ये इन्फिनिट लूप है, या तो ये इन्फिनिट लूप ना होता, अब क्योंकि ये इन्फिनिट लूप है, फंस गए। ये बात समझ? या तो तुम सही कह रही हो, एक काम करते हैं, इसको इन्फिनिट लूप से हटाते हैं। अभी करते क्या है कि ये जो फैन प्रिंटिंग है ना, यही बाहर एक होगा जो कि इसको बार बार कॉल करेगा। ये समझ में आई मैंने इससे क्या बात की? आपका नाम क्या बेटा? रेहा, अच्छा बेटा, है ना? वी वांट डिस्कस समथिंग, वी वांट टू डिस्कस, इफ यू नीड टू डिस्कस जस्ट टेक ए प्लीज मैम, खुद यू वांट डिस्कस, प्लीज टेक 2 मिनट्स डिस्कस। ठीक है ना, सबसे पहले लास्ट टाइम क्लास कॉल करते में FRFC इस्तेमाल अपनी करना। हाँ, ये क्यों करना है ना? जब मैं कह रहा हूँ इस जगह फैन प्रिंट करो, फाइल के अंदर ही क्लास जो है वो मैं 5 मिनट में मेरे पास अभी कॉल करके FRFC के लेंगे। बैठो। तो देखिए, मैं कुछ ना चेंजेस कर रहा हूँ, और कुछ चेंजेस को समझे।
मसला ये है कि अगर मैंने साइमल्टेनियसली काम करने हो ना, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है कि मैंने दो फैंस प्रिंट करने और एक साथ प्रिंट करने, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इन दोनों की अलग अलग फंक्शनैलिटी लिखूं, तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि एक फैन है वो ये प्रिंट हो रहा हो और एक फैन है वो ये प्रिंट हो रहा हो, ठीक है। मसला ये है अगर ये वाइल लूप में प्लस और क्रॉस डिस्प्ले हो रहे हैं ना, और ये भी वाइल लूप में है, इन्फिनिट लूप में, तो मसला ये अगर ये फंक्शन चल रहा होगा ना तो फिर ये नहीं चलेगा, ठीक है। ये बात समझ। तो पहली जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये कि ये इन्फिनिट लूप नहीं होता, क्योंकि अगर आपने मल्टीपल फैंस प्रिंट करने हैं ना तो फिर ये काम नहीं होगा, ठीक है। तो फिर हम एक काम करते हैं, आप कैसे समझिएगा, मैं ये जो चेंजेस करता रहेगा ना, दे आर वेरी एलिगेंट चेंजेस, ओके। और इसके ऊपर मैंने पूरी रात लगाई है सोच के क्या कैसे बताना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा मुझे लगता है कि हम इसका कनेक्शन प्रॉपर नहीं बना सकते। सो आई हैव रियली थिंक थ्रू दिस, ओके। नाउ लुक एट दिस, अगर इसको गौर से देखें तो क्या हो रहा है इस पूरे के पूरे प्रिंटिंग के प्रोसेस में, देर आर देर आर टू थिंग्स, आइदर आई वांट टू प्रिंट प्लस और आई वांट टू प्रिंट क्रॉस। ये बात समझ में? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड क्या होता है, ठीक है। आइदर आई वांट टू प्रिंट प्लस और आई वांट टू प्रिंट क्रॉस, ठीक है। तो होना ही चाहिए, और ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर ये प्लस प्रिंट कर रहा है तो जब तक फिर यानी अगर मैंने यहाँ पे डिले डाला था ना स्लीप का, मसला पता क्या है? मसला ये स्लीप कर रहा है तो स्लीप के अंदर भी वाइल लूप लगा हुआ है ना। तो अगर ये स्लीप कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली स्लीप कर रहा है, क्यों? क्योंकि स्लीप के अंदर वाइल लूप लगा हुआ है। आपको याद है स्लीप का फंक्शन में लिखा था, उसमें हमने बेसिकली एक वाइल लूप लगाया हुआ था, उसमें मतलब स्लीप के अंदर वाइल लूप लगा हुआ है। अगर ये स्लीप कर रहा है तो ये भी स्लीप कर रहा है, इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ये कि स्लीप एक्सेप्टेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर स्लीप हमने लगाया तो दूसरा मतलब अगर ये स्लीप कर रहा है तो वो भी स्लीप कर रहा है, इसकी तो बारी नहीं आई। ये बात समझ। दूसरी की इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमने CLS किया ना, इसको मैं यहां कर देता हूं और इसको भी मैं प्रिंट यहां, इसको मैं यहां से उठाऊं, ठीक है। और ये जो मैंने प्रिंट किया है ना, ये जो वाइल लूप पे लगाया था ये रिमूव करता, ठीक है। तो एसेंशियली अगर हम देखें तो यहाँ पे दो स्टेजेस हैं, क्या हो रहा है? स्क्वायर स्क्रीन और क्या? ये बात सुना। अब एक और मसला भी है, अगर ये क्लियर स्क्रीन कर दे, अगर ये क्लियर स्क्रीन कर दे वो भी क्लियर स्क्रीन हो जाएगा। कैन यू सी दैट? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट्स द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज अगर इसने क्लियर स्क्रीन कर दिया तो वो भी क्लियर स्क्रीन हो जाएगा, है ना। तो पहली इसकी एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये क्लियर स्क्रीन भी नहीं हो सकता यहाँ पे। ये बात समझ। इसका मतलब क्या है? वो फंक्शन जो इन दोनों को चला रहा है वो ही क्लियर स्क्रीन करेगा। ये बात समझ। एंड नाउ लुक एट दिस व्हाट आई एम अबाउट टू डू। आई एम गोइंग टू से एक चीज मैं और पास करूंगा, वो ये होगा इंटीजर which portion to print। तो इसका मतलब है p, p is portion, ओके। और मैं कहता हूं इफ p की वैल्यू 1 है तो ये करे, एल्स ये करे। ये बात समझ। अगर p की वैल्यू 1 है तो ये प्लस प्रिंट करेगा, और अगर p की वैल्यू 1 नहीं होगी तो क्रॉस प्रिंट करेगा। ये समझ में आएगा? एंड नाउ लुक एट दिस, ओके। मैं यहां आया, अब मेरा जो मेन है ना, इसका काम है दो फैंस प्रिंट करना, या एक काम करते हैं, एक और फंक्शन बना लेते हैं जिसका काम है दो फैन प्रिंट करना। सो वॉइड प्रिंट टू फैंस, ओके। अब प्रिंट टू फैंस क्या करता है? प्रिंट टू फैंस ये करता है इंटीजर, अगर दो फैन ले रहा है तो दो फैन के कोऑर्डिनेट लेगा,
तो यानी फैन 1 रो और फैन 1 कॉलम, ठीक है। फिर इंटीजर फैन 2 रो और इंटीजर फैन 2 कॉलम। ओके, एंड नाउ लुक एट दिस, ये मैं यहां से कट कर लेता हूं एंड लुक एट दिस। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू से यहां पे वायर, ठीक है। और मैं कहूंगा अच्छा से करो, पहले फैन प्रिंटिंग करो, पता है किस चीज की, F1 रो की, सॉरी F1 रो की, और किसकी बेटा, F1 कॉलम की, ठीक है। और बाय द वे हमने बेशक पास करना है तो ये भी भेज देते हैं, इंटीजर फैन 1 n, ठीक है। और यहां क्या भेज देते, फैन 2 n, ओके। और यहां क्या करते हैं, यहां पे हम फैन 1 n भेज देंगे, ठीक है। और यहां पे हम फैन एनिमेशन, ठीक है, फैन 2 r भेज देंगे, फैन 2 c भेज देंगे, और यहां पे क्या भेज देंगे, फैन 2 n भेज देंगे, ठीक है। अच्छा, आपको याद होगा इसके अंदर हमने एक पार्ट भी भेजा था ना, तो यहां पर हम एक पार्ट बनाते हैं, P1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। और शुरू में हम कहते हैं तुम ऐसा करो पार्ट 1 डिस्प्ले का, तो क्या करेगा डिस्प्ले, दोनों का क्या डिस्प्ले करेगा, प्लस डिस्प्ले करेगा। तो फिर हम करते क्या, P1 इज इक्वल टू P1 प्लस 1 mod 2, व्हाट विल हैपन, होगा ये, mod 2 करने से क्या होगा, जब वो 2 होगा तो वो दोबारा 0 हो जाएगा, क्योंकि mod 2 का मतलब क्या, डिवाइड करो 2 से और रिमाइंडर की वैल्यू से, ये बात समझ में आ गई? तो वो क्या होगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ये बात समझ में आई? डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, एक और काम करना है, वो ये है, अब हम ऐसा करते हैं, वो जो स्लीप वाला हमने काम किया हुआ था ना, वो यहां करते हैं, s इज इक्वल टू 1000, ठीक है। और यहां क्या करते हैं, हम करते हैं स्लीप, ठीक है। यहां पे s लगाया, सिस्टम cls किया, ठीक है। और यहां पे ना डबल कर देते हैं, ठीक है। और ये देखें, प्लीज प्लीज ये देखें, हम करते हैं s इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय, यू नो व्हाट विल हैपन, स्लोली स्लोली ये बहुत तेज चलेगा, है ना। वो जो पहले -1 -1 -10 होता था ना, अब ये थोड़ा ज्यादा फास्ट हो, ठीक है। पॉइंट में हो जाए, मैं मसला नहीं, ठीक। तो मैं ज्योमेट्रिकली इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसका नाम रखते हैं फैन 2 प्रिंट, और अब हम फैन 2 प्रिंट करने की कॉल करते हैं, ठीक है। फैन 2 में मुझे 2 सेंटर भेजने हैं, ठीक है। तो एक मैं रखता हूं किस पे, मैं कहता हूं लेट्स से मैं कहता हूं ये मेरी स्क्रीन है ना पूरी की पूरी, तो लेट्स से इमेजिन करें बेटा, ये मेरी स्क्रीन है, ठीक है। मैं चाहता हूं यहां पे, ठीक है। तो ये कितना है, लेट्स से ये इसका मे बी जितनी रोज है उसका 1/10 है, ठीक है। जितने कॉलम है उनका 10th है, और ये कितना है, ये जितनी भी रोज हैं उसका लेट्स से 1/5 है, ठीक है। कितना है, 1/5। और फिर मैं चाहता हूं कि ये तकरीबन यहां तक आए, कहां तक आए, कॉलम मिडल तक आए, ठीक है। और फिर ये कॉलम मिडल से शुरू हो, और लेट्स से कितना होना चाहिए, तो इसका साइज कितना होना चाहिए, ये बताएं कितना साइज होगा, ये होगा जितने भी मेरे कॉलम्स हैं डिवाइडेड बाय 2 माइनस कॉलम्स डिवाइडेड बाय 10। ये कैसे निकाला मैंने, क्योंकि मैंने 1/10 सब कॉलम छोड़ा था, ठीक है। ये बस मैथमेटिक्स है जो किया हमने सोचे आप, कि अगर यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन कितना है, कॉलम्स डिवाइडेड बाय 2 है,
तो इसमें से मैंने ये वाला पोर्शन माइनस कर दिया। तो ये कितना था? ये था कॉलम्स का 1/10। ठीक है, अरीबा मसला है इस मैथ में, कोई मसला है? क्योंकि ये मैथ अगर आपको नहीं आती तो ये बड़ी बेसिक सी मैथ है और ये आपको आनी चाहिए। इस पोर्शन में से ये पोर्शन निकालना है, ये करना है, ये ना आपको एक दफा एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि ये ना आपको जब भी आप ग्राफिकल चीजें करेंगे ना तो ये आपको हमेशा फील होगा। ठीक है, मैं कोई बात बताऊं, ये आपको हमेशा एग्जाम जब मैं क्लास में कर रहा हूँ ना ये मैथमेटिक्स, आपको ये समझ में नहीं भी आए ना तो इसको टोटली इग्नोर किया, भला क्यों? क्योंकि ये आपने कभी भी याद नहीं करना, ये हमेशा आपने रिक्रिएट ही करना, कभी भी इसको याद मत रखें, क्योंकि ये हमेशा आपको पोर्शंस होंगे जो आपको खुद इमेजिन कर जाओगे कि यार ये इतना मैं छोड़ना चाहता हूँ, इतना मैं आगे करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता हूँ। ये बहुत पावरफुल चीज है। ठीक है, ये कभी भी आपने याद नहीं करना, आपने अगर आपने याद भी करना है तो प्रिंसिपल याद रखें। ठीक है, तो अब आप ये कोऑर्डिनेट जानना चाहते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसे कोऑर्डिनेट की अगर वैल्यू निकाले तो ये है रोज डिवाइडेड बाय 5, और ये क्या है? कॉलम्स डिवाइडेड बाय कितना? 10। और ये साइज कितना है? ये है कॉलम्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस कॉलम्स डिवाइडेड बाय 10। ये हमारे पहले फैन की का टोटल कॉल है। तो यहां पे मैं कहता हूं क्या, बताएं जरा जल्दी से, क्या था बेटा? रोज डिवाइडेड बाय 5, कॉलम्स डिवाइडेड बाय 10, और ये क्या था? रो सॉरी, कॉलम्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस कॉलम्स डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ये बात समझा? इसी तरह अब मैं अगले अगले के पैरामीटर लिखता हूँ। ठीक है, वो क्या होंगे बेटा? वो यहां से शुरू होता है, उसका अगर मैं एंकर पॉइंट निकालूं तो वो कहां से शुरू होता है बेटा? वो शुरू होता है इससे एक आगे से, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट है ना, तो ये क्या बनता है? ये बनता है कॉलम्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, करना है तो करने, नहीं करना ना करें। ठीक है, ठीक है, और ये कहां तक जाएगा ये बताएं? ये होगा टोटल कॉलम्स माइनस कॉलम्स डिवाइडेड बाय 10 तक। ठीक है, क्योंकि इतना ही पोर्शन मैंने यहाँ छोड़ना। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा और रो मेरा अगेन वही है, ये वाला। ठीक है, तो ये रो की वैल्यू रोज डिवाइड बाय 5 ही होगी। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? ये बनेंगे रोज डिवाइड बाय 5, और कॉलम्स कितना होगा? वो होगा कॉलम्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, और कहां तक जाना है? वो है कॉलम्स। हाँ, अब ये मसला है, ये तो ये शुरू कहां से हो रहा है? ये शुरू यहां से हो रहा है, और कहां तक जा रहा है? यहां तक जा रहा है, तो इसका साइज कितना हुआ? ये माइनस ये और प्लस 1 भी, तो एक्चुअली होगा ये कॉलम्स माइनस कॉलम्स डिवाइडेड बाय 10 माइनस ब्रैकेट लगी कॉलम्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। अगर आप समझ रहे हैं कि आपने ये याद करना है तो आप याद करके दिखा, आप याद कर, ठीक है ना? आपने एक पोर्शन निकालना है, पोर्शन निकालने की जगह क्या है? ये माइनस ये करें, जो आगे है उसमें से पीछे वाला, तो पोर्शन आ गया। ये बात सुने, लेट्स लुक एट इट। सो लुक एट दिस जी, दोबारा बताएं क्या था? रोज डिवाइडेड बाय 5, जी बताएं आगे। कॉलम्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, कॉलम्स डिवाइडेड माइनस कॉलम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 माइनस कॉलम्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस प्लस 1। ठीक है, ठीक है, देखते हैं उसका कौन से कॉल कर। लेट्स लुक एट दिस, डबल टू, ओके, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो इसका तरीका ये है कि आपने ये जो ये किया ना एस डिवाइडेड बाय 2, तो ये करें आप, इसको ये कर दें एस, ऐसे ऐसे, ये देखिए देखिए, एस की जगह कर दें मल्टीप्लाई बाय 0.95। पता है क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी को आप 1 से कम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वो थोड़ी छोटी हो जाती है, तो एसेंशियली मैंने 5% लो कर दिया।
पहले वो 50% लो हो रहा था तो वो बहुत जल्दी फास्ट होता है, तो ये ना ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो मैंने थोड़ी सी ये जो सेकंड वाली है ना उसकी रो थोड़ी सी मतलब आई, बट आई थिंक डज इट मेक सेंस। ठीक है, सॉरी, हमने कॉलम में कर दिए। आह, नहीं ये तो ठीक है। डिवाइड बाय 5। हाँ, बट प्लस वन यहाँ पे होना नहीं चाहिए था। लेकिन अब ये ठीक तो हो गया, लेकिन ये हो क्यों रहा है? हाँ, हम्म, बट ठीक है, ठीक है, सॉरी, सॉरी ब्रो। अच्छा ये देखें, एक और मजे की बात बताऊं, ये जो आपने कंप्यूट किया है, ये आपने ये था ना, ये इसका एन साइज था ना, इसको डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं और इसको डिवाइडेड बाय 5 कर देते हैं। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ठीक है, ये देख लीजिएगा, हो सकता है मैंने कहीं गलती की हो। सॉरी, क्रॉस के फंक्शन में मेरा नहीं ख्याल है। ठीक, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ओके, आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग। वो पड़ी हुई एनिमेशन के साथ, कोई भी एनिमेशन के साथ, फिर शेप्स है इसमें। ये एक मिनट, मैं वो नहीं कह रहा, मेरा अकाउंट खुला हुआ है। हाँ, मोस्ट प्लीज, क्लासरूम है, कहाँ पर है? इसमें एनिमेशन पड़ी हुई है, इससे पहले होगी ना। ये इसकी असाइनमेंट किधर है? आई एम जस्ट शोइंग यू व्हाट वी विल बी डूइंग टुमारो। ओके, ओके, दिस वी ऑलरेडी नो। ठीक है, फैन प्रिंटिंग। ठीक है, ओके, देन देयर इज द सेकंड पार्ट, और वो ये है, इट्स ए कार्टून कैरेक्टर, और वो करता क्या है, वो एक स्टोन थ्रो करता है। ठीक है, जो स्टोन है वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू नीचे आएगा। ठीक है, कैसे होगा? ओके, फिर जो पार्ट 3 2 है, वो जगह आपका बहुत सारे स्टोन्स हैं, वो बारी बारी उठा के लाता है और फेंकता है, और हर एक की डिफरेंट हॉरिजेंटल वेलोसिटी होती है। ठीक है, दिस इज, मैं आपको मजे की बात बताऊं,
इस पूरे के अंदर जैसे फैन था ना, फैन में 1 2 3 4 लोग थे, ओके। इसके अंदर देयर इज ओनली वन पर्सन। आई एम गोइंग टू लेट, आई मीन आई विल शो यू। एक्चुअली इस पूरी की पूरी असाइनमेंट की सबसे खूबसूरत चीज है ना, वो है बेसिकली सीइंग मैथमेटिकल थिंग्स इन एक्शन, ओके। सो देखो, इसके बाद एक बड़ा मजेदार है, वो है तुमने सर्कल प्रिंट करना है, ओके। स्क्रीन पर सर्कल प्रिंट करना, ओके। और फिर बेसिकली सर्कल अगर आपने प्रिंट करना सीख लिया, तो एक्चुअली दिस स्माइली इज नथिंग बट सर्कल्स, ओके। और एक्चुअली सर्कल भी नहीं है, सर्कल का एक पोर्शन है जो प्रिंट करना है। नहीं, मैंने क्या हुआ, ओके, ऑलराइट, ठीक है। फिर है कि हमने स्पाइरल प्रिंट करना है, ओके। फिर है हमने एक साइन वेव प्रिंट करना है, ओके। फिर इसी के एक और है, इसमें ये है कि एक साइन वेव है जो बड़ी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, ओके। फिर है कि आपने एक नाम प्रिंट करना है। सो अपने नाम प्रिंट करने के कोई भी 3 लेटर्स लेने हैं और उनको प्रिंट करना है, ओके। और मजे की बात ये होगी कि ना हमने उसको ऐसे करना होगा कि ना इसके अंदर ये, अगर आप देखें तो इनके अंदर ना, ये देख रहे हैं, हमने बड़ी मजे मजे की चीज डाली हुई। एक डाली हुई है सेंटर, सेंटर एक्स है, सेंटर रो है, सेंटर कॉलम है, ठीक है। तो मजे की बात क्या है, अगर मैं सिर्फ ये करूं कि मैंने लेट्स से ए लेटर का प्रिंट करने का मैंने कोड लिख दिया, ठीक है। और मैं सिर्फ ये करूं कि ये जो सेंटर रो है ना और सेंटर कॉलम है ना, ठीक है। सो व्हाट इज सेंटर रो सेंटर कॉलम, सेंटर रो सेंटर कॉलम इज दिस, कि लेट्स से ये एक ए है, ठीक है। और इस ए का ये सेंटर रो है, ठीक है। व्हाट इफ के मैं अब क्या करूं, सिर्फ एक, ये जो ए का फंक्शन है ना, इसको कॉल करता जाऊं, लेकिन इसकी बस रो की वैल्यू को चेंज करता हूं, व्हाट विल हैपन, ये ए ऐसे प्रिंट होगा, यानी ए और फिर माइनस में तो क्या होगा, ए, हाँ ओवरलैपिंग होगी, तो फिर आप पिछले वाले को इरेज करते हैं, तो essentially होगा क्या कि आपका ए यूं ऊपर नीचे बन जाएगा, ये बात है। सिमिलरली अगर मैं इसके कॉलम की वैल्यू को चेंज कर रहा तो क्या हुआ, तो ये इस तरह जाता रहेगा। और अगर मैं रो की वैल्यू इंक्रीमेंट और कॉलम की वैल्यू इंक्रीमेंट करूं तो क्या होगा, तो ये यूं जाएगा, ये बात समझ। तो एसेंशियली आप पूरा का पूरा स्क्रीन सेवर बनाना है, इसमें होगा ये कि एक लेटर होगा, और लेटर जो है वो पहले यहां से निकलेगा, यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से ये ऊपर जाएगा, फिर यहां से नीचे जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से डिफरेंट ऑर्डर। और आपको ये लग रहा है ऐसे, पता नहीं कितनी मुश्किल चीज होगी, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। आपने जो चीज बना ली है, उसके बाद दिस इज नथिंग बट कि ऊपर का एक फंक्शन है जो कि उसी पोर्शन को बार बार कॉल करता है, ओके। द रियल पावर ऑफ फंक्शंस, ओके, ऑलराइट। आपकी पूरी की पूरा एक हॉराइजन ऑफ एनिमेशन अब खुल जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।